जो प्रेस द लॉर्ड पास्टर जी। जी, प्रेज द लॉर्ड। सर मैं बताना चाहता हूँ कि अभिषेक को लेकर बहुत बड़ी यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है हमारे एरिया में। जी जी। सर क्या है कि कुछ पास्टर हैं जो अपने आप को 10,000 रुपया देकर अभिषेक करवाते हैं। तो वापस बोलो, वापस बोलो, जरा ध्यान से सुनिए सब लोग। जी बोलिए वापस। कुछ पास्टर हैं जो अपने आप को 10,000 रुपया देकर अभिषेक करवाते हैं। बाप और रे। कलीसिया को कहते हैं कि हमें पैसा दो। तो 200 300 रुपये इकट्ठा करके वो किसी और पास्टर के पास जाते हैं, वो अपने आप को अभिषेक करवा लेते हैं। ओके अभिषेक रुको, सॉरी क्या नाम है, राजन, राजन जी रुकिए रुकिए। अभिषेक बोल दिया। राजन जी रुकिए। कुछ एक्टिविटीज ऐसी चल रही है जो कहते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है साउथ अफ्रीका या फिर कोरिया, अमेरिका, न जाने कहाँ का। ये कहते हैं कि वहाँ पे आप अगर चले गए तो आपको जो है ना, आपकी मिनिस्ट्री इंडिया में करने के लिए आपको पावर मिल जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे अभी भाई ने कहा, राजन जी ने, कि कलिसिया पे दबाव डालते हैं कि आपका पास्टर क्या पावरफुल होना चाहिए। बोला हाँ होना चाहिए। बोला क्या करें, मेरे को अफ्रीका भेज दो, मेरे को अमेरिका भेज दो, मैं वहां से पावर लेकर आऊंगा और आपको जो है कलिसिया को मजबूत करूंगा। मूर्खता, टोटल नॉनसेंस। मैं रिपीट करता हूं, मूर्खता है, टोटल नॉनसेंस है, बकवास है। आपको कहीं नहीं जाना है, अफ्रीका, अमेरिका, कोरिया, कहीं नहीं जाना है। आपको कोई माउंटेन नहीं चढ़ना है, जैसे समीक्षा कल कह रही थी, प्रेयर माउंटेन, प्रार्थना का माउंटेन, कोई जरूरत नहीं है। आपका घर, दरवाजा बंद करो, घर पर बैठो, प्रभु से कहो कि प्रभु अगर आपने पेड़ लगाया, मती 15 का 13, अगर आपने पेड़ लगाया तो पानी भी आप दीजिए। सीधी बात है। आपका पेड़ आपका कोई और लगा रहा है तो पानी कौन और ही देगा ना, प्रभु कहां से देगा। और ये जो है ना 10,000 में अभिषेक वाला, आजकल तो 3-3 हज़ार में है राजन। 3-3 हज़ार में बिशप की डिग्री, रेवरेंड की डिग्री, और न जाने किस किस की डिग्री मिल रही है। मेरे कितने दोस्त हैं बैंगलोर में जो मुझे भी अप्रोच किए थे, आपको हम बिशप बना देंगे, मेरे को बोला आपको बिशप बना देंगे। हद हो गए। बोलिए राजन। जी सर। और एक बात सर, और कि ये कहते हैं कि हमें सपने में परमेश्वर ने दिखाया कि आप हमारे से संगति कराओ और पूरा प्रोजेक्ट होना चाहिए, खाने पीने का अच्छा प्रबंध हो, फिर हम संगति करेंगे। हमारे हमें परमेश्वर ने दर्शन दिया है कि आपके घर में उद्धार आए। एक सेकंड, क्या सुना आपने अभी कहा राजन ने? कहते हैं कि प्रभु ने दर्शन दिया, आपके घर बुलाओ और हमको अच्छे से खाना पीना बनाओ और आपको ब्लेसिंग मिलेगी। इनको पहचानो और घर पे मत बुलाओ। आगे बोलिए। और सर एक फ्री है, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ीशन हो रही है। जी क्या है कि करंथियां 16 की 20 आयत, और दूसरा करंथियां 13 13 की 12 आयत में जो लिखा है ना कि चुम्बन के साथ, पवित्र चुम्बन के साथ जी एक दूसरे जी से जी छूना, जी जी। उसमें उसको लेकर बहुत बड़ी गड़बड़ीशन है। क्या क्या है कि पास्टर जी वहां पर किस करते हैं, लेडीज और जेंट्स ओ एक ओ दूसरे ओ को। रुको 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 रुको। पौलुस कहता है पवित्र चुम्बन से एक दूसरे को ग्रीट करो। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। वहां का कल्चर ऐसा था। आप जिस कल्चर में जाओगे ना तो वहां पे ग्रीटिंग करने का सिस्टम अलग रहता है। तो पौलुस जो है ना, वो चर्च को नहीं कह रहा है, वो इंडिविजुअल कह रहा है। जिसको लेटर लिखा है वो कहता है पवित्र चुंबन से तुमको नमस्कार, तो वो व्यक्तिगत है। वहां का कल्चर में ऐसा है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में हो, आप पुरुष हो स्त्री हो छू तक नहीं सकते। तो आप ये जो बातें बोल रहे हो कि अगर पंजाब के अंदर पौलुस के उस स्टेटमेंट को लेकर अगर ऐसा चल रहा है, तो पता चलता है ये अधूरे ज्ञान वाले, ये अधूरे ज्ञान वाले लीडर, ये वो पायलट हैं जिनको प्लेन चलाना नहीं आता, और जितने पैसेंजर को ये चढ़ा के बैठे हैं ना अपने अपने चर्च में, सबको नरक में डाल देंगे। जी आगे बोलिए। और सर एक है लूका 7 की 45 आयत में, वो कहते हैं कि हमारे पाँव पाँव धो और हमारे पाँव को अच्छी तरह से जो ताक परमेश्वर को लिखा है, परमेश्वर के कि तुमने मुझे चूमा नहीं, इस औरत ने मुझे चूमा है। तो प्रचारक ऐसा भी करवाते हैं। वही तो कह रहा हूं ना, अधूरे ज्ञान के सेवक हैं ये। यीशु कहता है पैर, देखो यीशु गुरु था, यीशु ने चेलों के पैर धोया, बोला कि तुम भी ऐसे किया करो। लेकिन ये कब होगा? ये आपको एक रूढ़ीवादी, एक परंपरा, एक त्यौहार या एक रिचुअल की तरह नहीं करना है। लीड होता है तब करना है, अगुवाई होती है तब करना है। यही तो यीशु ने कहा ना, मैंने जितना कुछ सिखाया है, पवित्र आत्मा आकर तुमको टीच करेगा, सिखाएगा, तुमको मेरी बातें बताएगा। अगर पवित्र आत्मा लीड करता है मुझे, तो मैं चर्च के पैर धोऊंगा। लेकिन अगर मैं पढ़ के कहता हूं कि देखो लिखा है इसलिए चर्च ने मेरे पैर धोना चाहिए, मूर्खता है। आगे बोलिए ब्रदर। और सर जब हम उसकी कलीसिया को समझाते हैं तो वो कहते हैं ये मसीह मंत्र वाले एंटी क्राइस्ट है, ओ ओ इसकी ओ शिक्षा लेनी ओ मत।
चलो अच्छा है, यीशु को भी शैतान बोला, तो मसीह मंथन को तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी, या हम बहुत पावरफुल होकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं आपके जरिए, बहुत अच्छे जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और जिस पेड़ में फल है, पत्थर उसी पे मारते हैं, राइट। या तो यस, कोई दिक्कत यस नहीं है, सर। और आप अपना काम बिल्कुल करिएगा ना।